जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 10th का जो हम लोग मैथ का अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, सेट 2011 कर रहे हैं दोस्तों, KW कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर पार्ट को अगला लास्ट पार्ट को प्रोवाइड करवा दीजिए और उसको पूरा का पूरा खत्म करके आप छोड़ देना। तो इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व का ये जो जितने सारे क्वेश्चन है 6 से लेकर सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग खत्म ही करने वाले हैं। आज खत्म कर देंगे, आप लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका सेट 2 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देना दोस्तों कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का है, 6 का में ये लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो वह सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है समस्त अंग समान, मतलब सभी भुजाएं उसके बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो सर्वांगसम है, अगर बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है। क्लियर। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने मान लिया कि दो त्रिभुज, सबसे पहले तो मान लो कि माना दो त्रिभुज PQR तथा ABC है, ठीक है। दो त्रिभुज PQR और ABC है। दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC जो है ये आपके पास समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि दोनों की भुजाएं आपस में बराबर है। कैसे? PQ के बटे में आएगा AB, इसके बराबर QR के बटे में आएगा आपका BC और इसके बराबर आपके पास PR के बटे में आएगा आपके पास AC, ठीक है। अब इसमें तीनों भुजाएं बराबर है। हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज अगर आपस में बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्गों के यानी PQ बटे AB भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब ये दोनों का त्रिभुज बराबर है तो इन दोनों को हम लोग काट के क्या कर देंगे, एक ये बराबर है तो त्रिभुज ABC की जगह भी हम लोग त्रिभुज PQR लिख सकते हैं। तो ये कट के आ जाएगा एक, तो हो जाएगा PQ बटे AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। इसको हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट से वही निकलता जो किसी का वर्ग होता है, तो एक तो स्वयं का वर्ग है तो हो जाएगा PQ बटे AB बराबर हो जाएगा 1। तो ये से गुणा पहुंच जाएगा तो PQ बराबर आपके पास हो जाएगा AB। इसी प्रकार ध्यान देना कि आपके पास PQ बराबर AB हुआ तो ये भी भुजा पे हम लोग यही पे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा BC और इसके बाद PR बराबर हो जाएगा आपके पास AC। हम लोग कहेंगे तीनों भुजाएं बराबर है तो हम लोग कहेंगे ट्रिपल S से। ट्रिपल S का मतलब क्या होता है? साइड यानी भुजा तीनों भुजा, एक भुजा दो भुजा तीनों भुजा बराबर है यानी तीनों भुजा से सर्वांगसम है। सर्वांगसम या समरूपता है, ठीक है, सर्वांगसम है। क्लियर हो गया। अब आपके पास 6 का खा में ये लिखा गया है कि आपके पास निम्नलिखित बारंबारता सारणी में समांतर माध्य 50 है। समांतर माध्य आपके पास 50 है और वर्ग अंतरालों में 20, 40, 60, 80 की अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है, यानी F1 F2 आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो हमारे पास दिए गए हैं, हम लोग x निकालते हैं, समांतर माध्य में x निकालते हैं। x में इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, इन सबको जोड़कर आधा करते हैं। 10 यानी 20 और 0 20 और 0 20 का आधा 10, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। इसके बाद 40 और 20 60 जुड़कर 60 का आधा 30 और ये हो गया 100 का आधा 50, 20 का अंतर है तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपके पास 70 के बाद आपके पास हो जाएगा ये 90, क्योंकि ये हो जाएगा 180 आधा 90। इन दोनों करते हैं गुणा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 170, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 F2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 1 16। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 F2, इसका इसमें गुणा करेंगे 19 में 171 तो ये हो जाएगा 1700
10। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये और ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1670 1770 ये हो गया 3480 हो गया आपके पास। कितना हो गया 3480 प्लस ये हो गया 30 F2 F1 30। रुक जाओ दोस्तों, एक है हमारे पास F1 और एक है F2, तो F1 हमारे पास यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिख गया है, ये हो गया F1 तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 30 F1 हो जाएगा, ये 30 F1 प्लस 70 F2। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले, देखिए यहां पर सिग्मा एफ को भी जोड़ने वाले हैं, तो सिग्मा एफ को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा, 17 में 32 जोड़ेंगे हम लोग तो यह जाएगा 7 और 2 9 9 9 18 बचा 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2। अब ये इसका मान पहले से ऑलरेडी 120 दिया गया है, तो हम लोग लगाएंगे कि 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 120। एक 68 को उधर 75 कीजिए तो F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 68, तो F1 प्लस F2 बराबर ये जब घटाएंगे तो 10 से बचेगा 2 और यहां बचेगा आपके पास 11 से बचेगा 5 52। समीकरण मान लिया इसको 1। अब हम लोग निकालेंगे समांतर माध्य, हमारे पास दिया गया है तो समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का मान हमारे पास 50 दिया गया तो 50 लिखेंगे बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास ये दिया गया है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे हमारे पास सिग्मा एफ का मान ये दिया गया, ये वाला लेंगे हम लोग 120। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 यानी ये हो जाएगा 6000 बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर कुछ नहीं। अब इसको इधर 75 कर देंगे तो हो जाएगा 6000 माइनस 3480 बराबर ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। इन दोनों को घटाएंगे तो लिखेंगे 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर, इसको घटाएंगे तो 0 से 0 बचेगा, ये यहां से 1 लेंगे 10 10 10 से ये बचा 2, फिर यहां 9 से बचा ये 5, फिर ये 5 से बचा 2 52 20। यहां पर 10 हो गया कॉमन, 10 सब में देखो 10 हो गया कॉमन। 10 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर हो जाएगा 252। समीकरण बन गया कौन सा, सेकेंड। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह होने पर घटाए जाते हैं। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो घटाएंगे। 3 का गुणा इसमें, सॉरी 7 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि इसमें 7 की कमी है, इसमें 7 है इसलिए 7 का गुणा करेंगे हम लोग। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 F1 प्लस 7 F2 बराबर 7 दूनी 14 बचा 1 7 5 35 और 1 36 और ये हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो माइनस माइनस माइनस, जो भी माइनस के प्लस के हो गए प्लस के माइनस हो जाते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये घटाएंगे तो 4 F1 बराबर, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 2 4 से और 6 से बचेगा 1 और ये 1, तो इसको बटे में पहुंचा देंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 4 8 32, तो F1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 28। ये तो हमने F1 का मान निकाल लिया। अब F1 का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो समीकरण 2 में रख दो, तो F1 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में
रखने पर जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है F1, और F1 की जगह रखेंगे 28, तो यह हो जाएगा 28 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 52। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो F2 बराबर हो जाएगा 52 माइनस 28, तो F2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से 12 से बचेगा 4, 2 से 24, तो F2 का मान हमारे पास आ जाएगा 24। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के खाता कर लिया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का गा करेंगे। 6 का गा में आपसे क्या कहा गया है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग उत्तर नंबर 6 का गा। लिखेंगे उत्तर 6 का गा। 6 का गा में ये लिखा गया है कि 4 मिलीमीटर व्यास के, तो 4 मिलीमीटर व्यास के यानी तांबे के तार, तो तार का व्यास दिया गया है 4 मिलीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 2 मिलीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी 10 का भाग लगाया जाता है, ठीक है, इसमें 10 का भाग लगाएंगे यानी 2/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2, चलो इसको ही रहने दीजिए कि 2/10 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, यानी सेंटीमीटर में बदलने के लिए मिलीमीटर को 10 से भाग लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 20 सेंटीमीटर व्यास के 24 सेंटीमीटर लंबे लंबवर्ती बेलन का सर्वत्र विधि से लपेटा गया, जिसमें उसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढक जाए। तार की लंबाई और आयतन ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लो कि ये हो गया हमारे पास एक बेलन, ये हो गया हमारे पास एक बेलन, और इस बेलन में हम लोग क्या करते हैं, इस बेलन में इस प्रकार से तार को लपेटते हैं। इस प्रकार से बेलन में हम लोग क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं। इस प्रकार तार को लपेटा हम लोगों ने, इस बेलन में हम लोगों ने क्या लपेटा, तार, और तार की जो मोटाई है, व्यास है, त्रिज्या है, वो हमारे पास है 2/10 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो फिर बेलन की त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको R1 और इसको R2 कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कहा गया 24 सेंटीमीटर लंबे, और लंबाई यानी इसकी जो लंबाई है, यानी इस लंबाई हमारे पास कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो लंबाई को लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे पास दिया गया 24 सेंटीमीटर। और इन्होंने ये कहा लंबाई और आयतन ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई और आयतन, हमसे तार की लंबाई पूछा गया है, तार की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क और आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। तार की लंबाई और तार का आयतन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब किसी चीज को लपेटते हैं, घेरते हैं, तो हमेशा वक्र पृष्ठ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वक्र पृष्ठ। तो इसके सबसे पहले हम लोग तार का क्या निकालेंगे, तार की परिधि निकालेंगे, क्योंकि घेरने के लिए परिधि फार्मूला लगाते हैं। जैसे पहिया घूमता है, पहिया घूमने पर भी परिधि लगाते हैं हम लोग, यानी कोई वस्तु किसी को ढक दे तो परिधि का फार्मूला लगाते हैं या वक्र पृष्ठ का लगाते हैं। अब दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे तार की लंबाई। अब एक चीज ध्यान देना कि हमने कहा था वक्र पृष्ठ परिधि, तो वक्र पृष्ठ परिधि ही लगाएंगे, लेकिन तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। और लंबाई किस प्रकार से, इस प्रकार तार को फेरे लगाए है, तो हमने माना कि फेरों की संख्या बराबर, हमने क्या मान लिया, फेरों की संख्या बराबर मान लिया n। तो तार की लंबाई क्या होगा n × 2πr, ये लग जाएगा। अब हमारे पास n का मान क्या होगा, n का जो मान होगा, n का मान हमारे पास होता है लंबाई या परिधि, बात एक ही है, लंबाई बटे व्यास। अब n का मान, लंबाई हमारे पास क्या है 24 है, और व्यास हमारे पास क्या है 4 मिलीमीटर, इसका मतलब है 0.4 सेंटीमीटर, तो ये जगह 0.4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर रखेंगे हम लोग 24/0.4 इंटू 2π इंटू r का मान हो जाएगा 10। ये वाला 10 लेंगे क्योंकि ये लपेटे गए संख्या है ना, तो यहां से इतने लपेटे गए हैं, तो इसका ही लेंगे हम लोग 10। अब 10 हम लोग हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ाया, ये हो गया 6 चौको 24, तो ये हो गया 60, तो 60 इंटू 2π इंटू 10। तो तार की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर। ये तो हो गया लंबाई। अब हम लोग ज्ञात करेंगे आयतन। तो आयतन के लिए दोस्तों फार्मूला क्या लगाएंगे,
आयतन बराबर हमारे पास होता है, ये बेलन है तार का, ये तार तो बेलन के रूप का होता है, तो तार का आयतन है बेलन का आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान देना यहाँ पर आयतन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि आयतन के लिए आयतन को 20 लिख दो। पाई का मान हो गया हमारे पास 22/7, पाई का मान क्या हो गया हमारे पास 22/7 और इनटू आर, ये जो हमारे पास एच है और ये आर है, आर का मान हम लोग क्या लेंगे, आर हमारे पास है 2/10, तो ये ले लेंगे 2/10 इंटू 2/10 और इंटू एच का मान हमारे पास क्या है, ये लंबाई है, तो एच का मान हमारे पास है 1200 पाई, 1200 पाई यानी पाई का मान हो गया 22/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1020 से ये कैंसिल कर लेंगे। अब दोस्तों इसका सबका हम लोग करेंगे गुणा, सबका जब गुणा करेंगे 23 2 आ जाएगा, बटे 7 7 49 आ जाएगा। अब जब इसका हम लोग भाग लगा देंगे तो यह जाएगा 473.122 और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर में आंसर दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने 5 6 का घा कर लिया है, अब हम लोग 6 का घा करेंगे। 6 का घा में क्या लिखा गया देखिए, लिखेंगे उत्तर 6 का घा, उत्तर 6 का घा। उत्तर 6 का घा में हमसे ये पूछा गया है 300 किलोमीटर की दूरी, दूरी हमारे पास कितना दिया गया है, दूरी दिया गया है 300 किलोमीटर। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा कम समय लेती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी से, तो सबसे पहले मान लो, माना धीमे चलने वाली गाड़ी द्वारा लगा समय हमने मान लिया है t, तथा तेज चलने वाली गाड़ी द्वारा लगा समय हमने मान लिया है कि माना क्या इसमें दिया गया है कि 3 घंटा कम समय लेती है, तो t-3 ये हो गया घंटा। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से, मतलब धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल, तो हम लिखेंगे धीरे चलने। अब ध्यान देना इसमें इन्होंने क्या कहा, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से कम है। तो आप पहले मान लो, फिर से अगर मानो, माना तेज चलने वाली गाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये धीमे चलने वाली गाड़ी का चाल हो जाएगा x -5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। यहां पर आप लोग लिखना है कि माना वाला यहां पर लिख देना और धीमे वाला आप लोग यहां पर लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब इन्होंने ये कहा कि दोनों की, तो इन गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों गाड़ियों की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे चाल। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक चाल हमारे पास क्या दिया गया है, एक चाल हमारे पास दिया गया है x और दूरी हमारे पास है 300 और ये समय, ध्यान देना ये चाल कौन सी है, ये चाल तेज वाली है, तो ये लेंगे हम लोग समय कौन सा लेंगे, समय लेंगे t, समय लेंगे t। और इसके बाद फिर एक चाल ले लेंगे हम लोग, चाल ले लेंगे x -5। x -5 धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल है। सॉरी, यहां पर ध्यान देना कि यहां पर हम लोग तेज चलने वाली गाड़ी की चाल है t-3, तो यहाँ पर t-3 लेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा लिया, तेज वाली गाड़ी की चाल लिया हमने। तो तेज वाली गाड़ी की चाल क्या है हमारे पास x, और इसलिए t-3, और धीमे मतलब धीमे चलने वाली गाड़ी की चाल होगा x -5 और चाल होगा दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, समय हमारे पास क्या होगा, समय हमारे पास इसके लिए है t। अब t को पहुंचा दो, t को पहुंचा दो इसके स्थान पर, इसको पहुंचे t के स्थान पर, तो t बराबर हो जाएगा 300 बटे x -5। अब यहां पर t का मान रखो, x को x रखो, बराबर रखो बटे t की जगह रखोगे x 300, इस t की जगह 300 बटे x -5, 300 बटे x -5 -3,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे का सॉल्व करेंगे तो x बराबर 300 बटे इसका बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 15 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 5। ये एकदम ऊपर गुणा पहुंच जाता है इसके, और ये पहुंच जाएगा इसके साथ गुणा में, तो इसके साथ गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 300x। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 15x बराबर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 300x माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। 300x प्लस का कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर को माइनस का 3x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 15x को प्लस का 15x लिखेंगे, बराबर माइनस का 1500 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे 3 हो गया कॉमन, और साथ में माइनस भी ले लो कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x बराबर प्लस का 5 तिया 3 5 15 500। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास कि x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 500 बराबर 0। 500 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने व घटाने पर 5 आ जाए। तो x स्क्वायर लिखो तो ये हो जाएगा 25 गुणा 20, क्योंकि 25 में 20 का गुणा करो तो ये जो 25x प्लस 20x, क्योंकि 25 और 20 गुणा करो 500 हो जाएगा, 25 से 20 घटाओ तो 5 बचेगा, माइनस 500। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में x हो गया कॉमन तो ये हो जाएगा x है माइनस 25 और प्लस का 20 हो गया कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 25 हो गया कॉमन, जब x माइनस 25 कॉमन हो गया तो x प्लस 20 बराबर 0। हम लोग जानते हैं 20 को वो लेंगे नहीं, अग्रह कर देंगे, माइनस का है क्योंकि प्लस का है उधर पक्षांतर का माइनस हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चाल आ गई, दूसरी चाल क्या होगी, दूसरी चाल हमारे पास यहाँ पर ये तो हो गई तेज गाड़ी की चाल, ये तेज गाड़ी चाल, तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल क्या होगी, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल इससे घटा देंगे हम लोग 25 से 5 तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपको शायद फ्रेम में इतना नहीं आया होगा, तो इतना आपको फ्रेम में हम पहले दिखा देते हैं। तो आपने देख लिया, तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया आंसर। दोस्तों अब हम लोगों ने 6 का घा भी कर लिया है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 6 का आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 का को हल करेंगे जिसमें लिखा है 3x प्लस 10 अंडर रूट में और 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी अंडर रूट हो तो क्या करेंगे, ध्यान देना कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक मान को उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। जब भी अंडर रूट हो तो हमेशा दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग किया जाता है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 6 माइनस अंडर रूट यानी 6 का होल स्क्वायर। इधर वर्ग से ये रूट कैंसिल हो गया। अब इसको तो हम लोग यही लिखेंगे 3x प्लस 10, लेकिन इसमें हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर किस प्रकार से खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस प्रकार से होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस b क्या है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 6 माइनस एक्स। अब हमारे पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और प्लस का 6 माइनस का x माइनस का 12 अंडर रूट 6 माइनस एक्स। अब इन सभी मान को इधर पक्षांतर कर दो तो ये 3x प्लस 10 माइनस का 36 माइनस का 6 प्लस का x बराबर माइनस का 12 6 माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे 3x और ये x, तो ये हो जाएगा 4x, ये हमारे पास 36 और ये 6 जुड़कर हो जाएगा 42। 42 से 10 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 32 बराबर माइनस का 12 और 6 माइनस x। अब इसमें हमारे पास 4 हो गया कॉमन, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और 4 8 32 बराबर 4 3 12 अंडर रूट 6 माइनस एक्स।
अब फिर से वही ध्यान देना कि दोनों बच्चों का कर देंगे वर्ग। दोनों बच्चों का वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि फिर से अंडरवुड है, तो हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 का वर्ग। x माइनस 8 का वर्ग बराबर माइनस का 3 अंडरवुड 6 माइनस x का वर्ग। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यही होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8 बराबर 3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा वर्ग से रूट कैंसिल, तो बचेगा 6 माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं माइनस का प्लस होता है वर्ग में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का वर्ग 64 माइनस का 8 दूनी 16x और बराबर इसका अंदर गुणा कर लो, तो 9 6 का 54 माइनस 9x। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो और माइनस 16x लिखो, 9x को इधर 55 करो तो प्लस का 9x और प्लस का 64 अपनी जगह पर है, 54 को इधर 55 करो तो माइनस का 54 बराबर 0। इसमें एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस का ये घटने पर बचेगा आपके पास 7x और ये घटने पर बचेगा आपके पास 10 बराबर 0। ऐसा करना गुणनखंड, तो 10 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने व घटाने पर 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10 5 2 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 5 हो गया कॉमन, तो बचा कितना x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा जब करेंगे हम लोग तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5। जब हम लोग करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो हमारे पास x का मान आ गया 5,2। इसको दोस्तों हम लोग कर लेंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे 7 का अथवा में हमारे पास क्या दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में एक ही करना है, या तो का करो या तो का अथवा करो। तो हम लिखेंगे उत्तर 7 का अथवा में हमसे ये पूछा गया है किसी क्षैतिज तल पर क्षैतिज तल कौन सा होता है, ये नीचे वाला तल जो होता है क्षैतिज तल पर किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, तो ये हो गया ऊपर की ओर स्तंभ का मतलब होता है खंबा। इसके बाद चोटी के उन्नयन कोण की माप फाई है, तो उन्नयन कोण जो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ये हो गया कोण हो गया फाई। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ए और दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाती है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से ए दूरी बढ़े तो ये हो जाती है 45 अंश। इसके बाद पुनः बी दूरी बढ़ने पर 90 माइनस फाई मापा जाता है। अगर हम लोग फिर से बी दूरी बढ़े तो ये 90 माइनस फाई मापा जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लिया कि स्तंभ की ऊंचाई हो गया h मीटर, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, इसका d और इसका e, और इसकी दूरी मान लो x मीटर। अब हमने मान लिया कि माना स्तंभ की ऊंचाई मान लिया h मीटर, ठीक है, और BC बराबर हमने मान लिया x मीटर। अब हम लोग सबसे पहले त्रिभुज कौन सा हल करेंगे, त्रिभुज हल करेंगे हम लोग BCA में, त्रिभुज BCA में लंब बटे आधार फार्मूला किसका होता है, tan का होता है, तो ये जाएगा tan 90 माइनस फाइव बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस फाइव हो जाएगा cot फाइव बराबर हो जाएगा h बटे x। इसको डाल दो समीकरण 1। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में क्या होगा, लंब बटे आधार, तो वही tan 45, लंब कितना हो गया h, आधार कितना हो गया b प्लस x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे b प्लस x, ये इससे गुणन पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि b प्लस x बराबर h। यहाँ पे x का मान निकालो, उधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा h माइनस b, समीकरण डाल दो इसको 2। अब की बार त्रिभुज कौन सा ले लो, BEA में, BEA में क्या होगा, वही लंब बटे आधार tan का, तो tan फाइव बराबर लंब हो गया h, आधार हो गया हमारे पास a प्लस b प्लस x। इसको डाल दो समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण क्या करेंगे, समीकरण
1 और 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व 3 का गुणा करने पर, गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा, इसलिए गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा cot phi इंटू tan phi बराबर cot phi का मान हो गया h बटे x इंटू ये जगह h बटे a प्लस b प्लस x। किसका मान है? इसका मान है। ये होता है 1 बटे tan phi होता है cot phi इंटू tan phi बराबर h और h हो जाएगा h स्क्वायर बटे ये हो जाएगा x a प्लस b प्लस x। इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा, ये यहां पर 1 बचा, इससे गुणा में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का मान रख दो। x का मान हमारे पास क्या है? x का मान हमारे पास है h माइनस बी, तो यहां पर रख देंगे h माइनस बी और यहां पर रख देंगे a प्लस बी और प्लस h माइनस बी कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास जब गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ah, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का h स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ab और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का bh। ये भी प्लस का और ये प्लस का कट गया, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर मतलब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कट के ये हो गया 0 बराबर हो जाएगा ah माइनस ab और माइनस bh। माइनस ab को इधर पक्षांतर करो तो ये जाएगा प्लस का ab, तो प्लस का ab बराबर हो जाएगा ah माइनस bh। इन दोनों में h ले लो कॉमन, जब h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b बराबर हो जाएगा ab को इधर बटे बचा दो तो h बराबर हो जाएगा ab बटे a माइनस b। यही दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। दोस्तों अब लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का खा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का का में दोस्तों अथवा का और एक अथवा दिया गया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो इसको रचना है, तो इसको अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ध्यान देना कि यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सर्वप्रथम हमने क्या किया कि सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची, यानी वृत्त पर इस प्रकार से लिखना है आपको कि वृत्त पर हम लोगों ने 2 स्पर्शरेखाएं इस प्रकार खींची कि जो दोनों बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, सॉरी C पर प्रतिच्छेद करती है, और केंद्र O को A से मिलाया, केंद्र O को B से मिलाया और ACB बराबर हमारे पास हो गया 60 अंश। ठीक है, इस प्रकार से इसका रचना कर डालना है। इसका अथवा ही है 7 का अथवा। अब यहाँ का मान ध्यान देना दोस्तों, यहाँ का मान आपके पास 120 के समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ का मान आपके पास 120 होगा, समथिंग 120 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता ही है, तो 180 से घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो लिख देना मापने पर AOB बराबर 120। सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर हम लोग क्या करेंगे कि A से कुछ दूरी पर चाप लगाया, B से कुछ दूरी पर चाप लगाया जो C पर प्रतिच्छेद करती है, C को A से B से मिलाया और A से B बराबर 60 अंश, फिर O को A से O को B से मिलाया और AOB बराबर 120 अंश। ठीक, रचना ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन और 7 का खामी ये दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 400 नियान लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है और करती है, और एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं? माध्यक के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, और संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं कि बारंबारता को क्रमवार जोड़ते हैं। 14 को 14 लिखेंगे हम लोग, 14 और 56 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 60 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, 130 में हम लोग 86 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 8 3 11 बचा 1 216 हो जाएगा। 216 में हम लोग 74 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220 290 हो जाएगा। इसके बाद 290 में हम लोग 62 जोड़ देंगे तो 200 यानी 352 हो जाएगा। 352 में हम लोग 48 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400। 400 हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास n। ठीक है,
अब हमारे पास 400 का आधा करो 200, तो 200 के करीब ये वाला है, तो इसके सामने वाला ये होता है एफ, इसके जस्ट ऊपर वाला ये होता है सी एफ, और इसके सामने वाला ये होता है यल। और अंतर कितने का है? अंतर हमारे पास है 1500 से 2000, यानी 500 का अंतर है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? माध्यक का दोस्तों जो फार्मूला होता है, माध्यक बराबर, माध्यक को से लिखो m बराबर यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इसके अनुसार जब मान रखेंगे तो यल की जगह हम लोग क्या रखेंगे? यल की जगह रखेंगे हम लोग 3000। m बराबर ये हो जाएगा 3000 प्लस एन बाई 2, एन की जगह 400 बटे 2, 400 बटे 2 माइनस सी एफ का मान लिखेंगे 130 बटे यफ, यफ का मान हमारे पास है 86 और इंटू एच का मान हमारे पास है 500, तो ये लिखेंगे 500। इससे काटो तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा m बराबर 3000 प्लस 200 से 130 घटाएंगे तो बचेगा 70 इंटू 500 बटे 86, तो ये हो जाएगा m बराबर ये हो जाएगा 3000 प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, तो ये हो जाएगा 35, 7 पन्ना 35 और 30 बटे 86। ये तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा कि इसका जब हम लोग भाग लगाएंगे, तो जब इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.98। जब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3406, 3406.98। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग इसका जो है लास्ट क्वेश्चन इसका अथवा, साथ में खा का अथवा करेंगे। अथवा में क्या लिखा गया है? तो हम लिखेंगे उत्तर 7 का खा का अथवा। तो अथवा में हम लोगों के पास क्या दिया गया है? अथवा में ये दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, तो इनकी भुजाएं, तो माना हमने मान लिया भुजाएं क्रमशः, हमने मान लिया एक का मान लिया x तथा दूसरे का मान लिया y मीटर है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब दोनों का वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना दिया गया? हमारे पास दिया गया 468, ये हो गया 468। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप दोस्तों होता है 4 गुणा भुजा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? तो 4x प्लस नहीं माइनस 4y, क्योंकि परिमापों का अंतर कहा, अंतर मैंने घटाना कितना है? 24 है, तो लिखेंगे 24। इसमें 4 हो गया दोस्तों कॉमन, जब 4 कॉमन हो गया तो ये बच्चा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 छिंग 24। एक काम करते हैं, x को उधर पक्षांतर कर देते हैं या y को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस y, समीकरण डाल दो, इसको डाल दो 1 और इसको डाल दो समीकरण 2। अब x का मान समीकरण किसमें रख दो? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रखोगे तो x की जगह क्या लिखोगे? x की जगह लिखो 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसका हम लोग होल स्क्वायर खोल देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार हो जाएगा 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। 468 को इधर पक्षांतर करके लाइए तो हमारे पास y और y हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 12y, और 36 को इधर 468 को इधर पक्षांतर करके लाइए तो प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 12y।
36 से 468 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 से बचा, ये बचा माइनस का, 8 से बचा 2 और 6 से बचा 3, 432 बराबर 0। देखो 2 2 2 2 ले लिया हमने कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 2 छंग 12 और माइनस का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 बराबर 0। 216 का ऐसा दोस्तों गुणनखंड करना है कि जोड़ने व घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम 216 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटो आप तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एकम 2 भागना खाई 0, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 नीम 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर आ जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 27 को तो 3 नीम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हमें लाना कितना है, हमें लाना है 6। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 तिया 6 तिया 18, ये हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18 और 2 दूनी 4 तिया 12। तो 18 और 12 हमारे पास ये आ गया, 18 और 12। तो हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 18y और माइनस का 12y। 18 और 12 गुणा करेंगे हम लोग, 18 दूनी 36 का बच्चा हमारे पास 3, 18 दूनी 21 और माइनस 216 बराबर 0। 2 2 कॉमन लेंगे तो इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y माइनस y प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में y प्लस 18 ले लेंगे कॉमन तो बच्चा कितना, y माइनस 12 बराबर 0। ध्यान रखना दोस्तों कि प्लस वाला मान अगला कर देते हैं क्योंकि ये माइनस का हो जाता है उधर रखे, तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 12। अब हमारे पास y दोनों भुजाएं पूछा गया था तो एक भुजा हमारे पास क्या आ गया, 12 मीटर। अब y का मान कहां रख दोगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है और बराबर 6 प्लस 12 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। तो y बराबर 12 मीटर, x बराबर 18 मीटर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जो 2011 का पहला सेट है पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।